So let's start with the invocation. Take a deep breath in. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. If you will remember, in the 38th session, we had started on Bhaas ki kahani, hai na? And it turned out to be a very long-winded story. So we tried to take it as far ahead as our audience would allow. And now I'm going to shorten it and conclude it in this session. ऐसे तो भास की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो रियली बहुत दिलचस्प है। आपको ये याद होगा कि कहानी के अंदर दूसरी कहानी शुरू हो गई थी। भास अपनी कहानी सुना रहा था कि एक बार वह ऐसी परिस्थिति से गुजरा जब इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी शैडो पड़ी। फिर उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ काल रात्रि का आवाहन किया, जिसने वह एस्टेरॉयड को खा डाला। किसने खा डाला? काल रात्रि ने। यहाँ बताया है कि वह एस्टेरॉयड एक जीव था, मतलब वो जीता जागता एक कुछ था, जिसकी हड्डियों से पहाड़ बन गए। इस धरती पर पहाड़ बन गए जब काल रात्रि ने उस बड़े से एस्टेरॉयड या जीव को खा डाला, तो उसकी हड्डियों से और पहाड़ बन गए। ये सब अग्निदेव को इन्वोक करने से हुआ था। पहले उन्होंने अग्निदेव को इन्वोक किया था, फिर वो इस पृथ्वी के बाहर निकल गए थे। बाहर से उन्होंने काल रात्रि को का आह्वान किया और काल रात्रि ने उसको खा डाला। ठीक है। अब अग्नि देवता एक और कहानी सुना रहे हैं, और ये कहानी है एक असुर की। असुर मतलब एक राक्षस। तो अब ये तीसरी कहानी इसके अंदर शुरू हो गई। एक जन्म में वह एक शिकारी बना। कौन? असुर। असुर एक शिकारी बना। वह शिकारी बाय चांस एक संत से मिला, जिसने कहा कि ऐसी पापी जिंदगी का क्या फायदा, तुम सुधर जाओ और मोक्ष की तरफ कदम बढ़ाओ। As though these words are addressed to us, that we must mend our ways and move this life's energy towards getting moksha for ourselves. Look at it like this. Then you will have some interest in the story. कब किसकी बात लग जाती है कहा नहीं जा सकता। शिकारी शास्त्रों में डूब गया और उसके अंदर यह रुचि ऐसे घर कर गई जैसे फूल की सुगंधी अपने अंदर चली आती है। फूल तो देखिए बाहर रह जाता है, फूल तो अपने अंदर नहीं आ सकता, लेकिन फूल की सुगंधी आ जाती। उसकी बात, उस संत की बात उसके हृदय को ऐसे छू गई कि वो बस जैसे कि it turned a new leaf in his life. अब संत ने एक और कहानी सुनाई। तो क्या हुआ कि एक दिन उसने उसी संत से पूछा। अब ये बहुत जरूरी सवाल था, आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इट। एक दिन उसने उसी संत से पूछा, ऐसा कैसे होता है कि जो हम सपना देखते हैं वह बाहर घटित हो जाता है?
तो देखिए, इज दैट नॉट व्हाट हैपेंस इन आवर ओन लाइव्स? व्हाटएवर वी ड्रीम अबाउट, we whatever our visions are, we see to it that they become the ground reality for us. जैसे समझिए, किसी का सपना है कि वो अब्रॉड जा करके पढ़े, हाँ, तो वो इतनी कोशिश करता है, फाइनली इट हैपेंस, he does find a sponsorer and he does manage to go. If the tarap within us is strong enough, things like this will happen to us. तो अब संत ने उसको समझाने के लिए अपने बारे में एक कहानी सुनाई। बोला, एक बार साधना करते हुए मैंने अपने प्राण, जो मेरा वाइटल फोर्स है, just think about it, just take it on yourself. तुम अभी श्वास बाहर निकाल रहे हो और श्वास के साथ तुम्हारे अंदर, because you are a person who has been doing sadhana for a long time, you have raised your energy enough to move your prana, the vital force, outside of you. Think about it. Get into the essence of this story. Okay. अब संत ने एक और कहानी सुनाई। बोला, एक बार साधना करते हुए मैंने अपने प्राण श्वास के साथ बाहर भेज दिए। अब मेरे प्राण एक और प्राणी के अंदर, देयर वाज अनदर ह्यूमन बीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एक और प्राणी के अंदर चले गए जो वहां सामने था। एक प्राणी वहां सामने था, उसकी जो वाइटल फोर्स उसने निकाली, तो उसने एक और प्राणी के अंदर वो भेज दी। जब उस प्राणी के तीनों लोग, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को मैं अब उस प्राणी के तीनों लोग, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मैं देख सकता था। तो whether I am looking at another prani's Jagrat, Swapna or Sushupti, or I am looking at my own Jagrat, Swapna and Sushupti, the big thing is that we have to learn huge lessons from our Jagrat, Swapna or Sushupti ki states. Do you agree with me that we get a very big message out of our three states? Preeti, do you understand this point of view? Why do we get... No, Amlaji. No, I'm telling you now. Why do we get a very big message from our Jagrat, Swapna and Sushupti? One thing is that I am in this deha of mine, in this body, only during the waking state. In the Swapna state, I create another body of my own. In the deep sleep state, I am not there at all as body. Do you agree, Preeti? I am not there in the Swapna state. I have not inhabited this body. This body is lying on a bed. I have created another body for myself. Agreed? Agreed or not? Then, in the deep sleep state, I am unconcerned about body and its happenings. No body, no mind, no nothing. I have folded myself up into my own Atma Tattva at that time. है ना? So I am used to still remaining, still being there, still existing, though I am not inhabiting this body. This is the first very big message that we get out of the three states. The second very big message which I get is that there is something which is constant to the three states. यहाँ पर इसको तीन लोक करके कहा है, लेकिन असल में ये अपनी ही तीन स्टेट्स है।
अगर एक अंडरलाइन करंट नहीं होता इन 3 स्टेट्स के भीतर, तब हम अगले दिन जब सवेरे उठते, तब हम एक जीवन शुरू करते with no past, but we have a past. ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, आत्मा है, विटनेस है, ब्रह्म है, आत्म है, वो विस्तृत व्यापक सत्ता है. This is what Shashi ji is telling us through the 3 states. Okay. अब मैं आपसे पूछती हूँ, चाहे हम अपने 3 लोग देखें, चाहे हम किसी और के 3 लोग देखें, इट कम्स टू द सेम थिंग. हम सांसारिक होते हैं, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो ये 3 लोगों के दृष्टा होते हुए भी अपने दृष्टापन को मिस कर देते हैं. शशि जी ने अपने दृष्टापन को मिस नहीं करा. उन्होंने कहा इन तीनों स्टेज को भी मैं देखने वाला होता हूँ. और हम में से जो भी इस सत्संग में आते रहे हैं, हमने भी इस चीज को अच्छी तरह से पकड़ रखा है. अंतर्मुखी होते हैं तो इस दृष्टा को पकड़े हुए हम साक्षी तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं. कैसे पहुंचते हैं ऑटोमेटिकली? कि मैं दृष्टा हूं, मैं अपने मन का दृष्टा हूं, ठीक है. और फिर उस दृष्टा को भी तो कोई देख रहा है, तभी तो मैं जान रहा हूं ना कि मैं अपने मन का दृष्टा हूं. तो वो है मेरा साक्षी स्वरूप, जो कि कांस्टेंट है इन 3 स्टेट्स के भीतर. यू अंडरस्टैंड? यह Amla ji, can I interrupt, Amla ji, please? Please do. This drishta is the same as Chidabhas. This drishta is exactly the same as Chidabhas. And the Thank you. Chidabhas, when it gets intuitive, जब उसकी रितंभरा प्रज्ञा जग जाती है, तब वो एकदम क्लियरली देखता है कि दृष्टा तो ये है, लेकिन मैं इसका भी दृष्टा हूं. तो मैं वो साक्षी दृष्टा. So nicely said. Thank you. And it was so good that you interrupted, because it clarifies for everyone. Thank you. It is the natural next step. यह इंट्यूटिव इंटेलिजेंस डल हो जाती है जब हम भारी खाना खा लेते हैं. फिर यह सोना चाहता है. ये जो है ना, ये शरीर, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ये सोना चाहता है. फिर ये गहरी नींद में अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से फोल्ड अप कर लेता है. जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो सोचते हैं कि मेरा मन प्राण को मेरे अंदर लाता है. Now see, this is where we get into the hypnosis that I am the body. What will I see? कि मेरा मन जो है ना, that is pulling the प्राण inside. हाँ, इस वजह से हम मनमुख हो जाते हैं, मन को अपना मास्टर बना लेते हैं. जब मन और प्राण सामंजस्य बैठा लेते हैं, तब गाड़ी ठीक से चलती है. सपने की दुनिया में बह जाते हैं तो आधे घंटे में पूरी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कर लेते हैं. अब इमेजिन दैट संत इज स्टिल टेलिंग दैट स्टोरी. सो व्हाट इज ही सेइंग? अब संत आगे कहते हैं, धर्म अधर्म भी नोशंस है, और सत्य से परे है. धर्म किसके लिए बनाए हुए हैं? फॉर अस टू लीड अ राइचियस एथिकल लाइफ. बट इट इज नॉट इनफ टू टेक अस बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, टू गेट अस इनटू दैट स्टेट ऑफ अमृतत्व, immortality. ये सामाजिक है, और सामाजिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कंडीशनिंग है. ये ही हमारे संस्कार बन जाते हैं.
एक दिन एक ज्ञानी पुरुष मेरे यहाँ आया। आदर सत्कार के पश्चात वो ज्ञानी पुरुष चैतन्य तत्व का वर्णन करने लग गए। वे बोले, यह तत्व ऐसा है, यह स्वयं ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जीव का संपूर्ण भाव अपने ऊपर ले लेता है। पर ज्ञान द्वारा जब जीव उसको सेपरेट करके देखता है तो वह जन्म मरण से ऊपर सत तत्व में ठहर जाता है। जागृत अवस्था में जो संस्कार बनते हैं वे ड्रीम में आते जाते हैं। यह सब उस चैतन्य तत्व के अंतर्गत होता है। इन दैट चैतन्य तत्व, इन द महाकाश, इन द चिदाकाश हमारे संस्कार बनते हैं और वो संस्कार हमारे सपनों में आते हैं। ड्यूरिंग द वेकिंग टाइम वी मेक द संस्कार्स during our waking time. Now here comes very subtle points which we have never known and which I found extremely interesting and I wanted to bring them to your notice. शिकारी ने पूछा, यदि यह सृष्टि कल्पना है, सपना है, तो मतलब इसका कोई कारण नहीं है, यह कॉजलेस है, तो ये होती कैसे है? How does it come about? This shikari is asking very, very subtle questions, if you will notice. This shikari is the same asur. You remember that very big asur who had very many lifetimes, and in one of the lifetimes he was a shikari. He came across that sun. Now the sant is telling him how he got out of it. You know, each one is telling his own story. Now the ज्ञानी again says, ज्ञानी बोले, शुरू में वह मात्र एक फुरना है। What? The सृष्टि. It is मात्र एक vibration. It is just an exhalation of Brahma. It is मात्र एक फुरना। ब्रह्म अकेले ही रहता है, पर जैसे जैसे सृष्टि बनती है वह सृष्टि ही सृष्टि का कारण बन जाती है। ब्रह्म की चैतन्यता के पर्दे के ऊपर it requires the substratum or the screen of sentience provided by Brahma, and then the सृष्टि itself also starts creating its own सृष्टि। आज मैंने जो कर्म किए, कल तुमने जो कर्म किए, सब मिल करके एक बहुत बड़ा ड्रामा छिड़ जाता है। तो ब्रह्म और हम मनुष्य मिल करके इस सृष्टि के रचयिता हैं, ऐसा वेदांत कहता है। वेदांत भी अद्वैत वेदांत ऐसा कहता है। यू अंडरस्टैंड? इस जीव में अब ये सब पॉइंट्स हैं। देखिए, इस जीव में कफ प्रधान है। अगर जैसे ये जो मनुष्य है ये कफ प्रधान है, तो उसके सपने ऐसे होते हैं। नाउ हैव यू एवर बीन टू अ होम्योपैथ? The homeopath, apart from asking you your symptoms, will ask you what are your dreams. He invariably wants to judge what kind of a person you are, whether you are a kaf pradhan or a vat or a pitta. What is your tendency, body की tendency? अब ये पॉइंट मैंने आज तक किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा, जो मुझे इस योग वशिष्ठ के लास्ट फ्यू पेजेस में पढ़ने को मिला। That's why I want to bring it to your notice. जिस जीव में कफ प्रधान है उसके सपने ऐसे होते हैं, वह एक दूध के सागर के ऊपर उठ रहा है और चांद आसमान में तैर रहा है। टू डू विद वाटर, यू सी, वह एक दूध के सागर, द सागर इज नॉट एब्सोल्युटली लिक्विडी, बिकॉज यहाँ पर कफ है ना, तो उसको दूध का सागर दिखाई देता है। But that's also white, no? Kaf is white.
So they are Right. probably getting the same color. Yeah. Yes, you see, तो वो दूध के सागर के ऊपर उठ रहा है और चांद आसमान में तैर रहा है, यू नो। जो पित्त प्रधान होते हैं वो देखते हैं कि आग की लपटें कितनी सुंदर हैं, पर इनमें से धुआं निकल रहा है जो आसमान को काला कर रहा है। घने जंगल हैं और हंस के झुंड तैर रहे हैं, वो स्वयं गर्मी में झुलस रहा है। You see, he is not very comfortable because he is that pitta pradhan. So he feels that discomfort and he feels कि वो गर्मी में झुलस रहा है। जो वात प्रधान होते हैं वो देखते हैं कि वे हवा में उड़ रहे हैं, उनके बॉडी में हवा है ना, तो देखते हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, नई जगह है, नए पहाड़ पत्थर और सब घूम रहा है। वह खुद बहुत ऊपर एक चट्टान पर लटक रहे हैं। So I'm really telling you that these are exactly the dream I, as a Vat Pradhan person, was undergoing. कि मैं हमेशा देखती थी कि मैं एक कदम रखती हूँ तो मैं उड़ जाती हूँ। The next kadam is about 30 feet away. And then again I take that kadam and again I'm able to fly another 30-40 feet. And I'm going higher and higher. And then I would also watch myself stuck somewhere. I'm trying to come down, I'm trying to come down, but it is very treacherous path. And I may fall at any time. These are the kind of dreams I used to have. And these were continuous with me, you know. जो कुछ जीव सपने में देखता है वैसे ही वह सृष्टि को भी एक्सपीरियंस करता है। कभी तो लाइफ में जो होता है वह कारणवश होता है और कभी कोइंसिडेंटल भी हो जाता है। Now this is an important point for all of us to really take here in the heart कि some things happen because of a cause, but other things can happen coincidentally for which there is no explanation. तो कभी भी आपको लाइफ में ऐसे चीजें देखने को मिले जहां आपको लगता है कि भाई मैं तो इसका भागी हो ही नहीं सकता, then think it is a big coincidence that has happened, but think that it is a dream which will pass away, because all circumstances that come your way one fine day they go away also. They are all आने जाने वाले चीजें। जो गुरुदेव ने अभी आज सवेरे मनीषा मेरे को गुरुदेव की कोटेशन बताई रही थी कि जितनी भी घटनाएं हैं वो आती हैं, जाती हैं और गुजर जाती हैं। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि जितने भी हालात आते हैं उनको क्षण भंगुर मान करके हे अर्जुन तू उन्हें सहन कर जा। ठीक है। अब शिकारी एक और बात पूछता है, मैं कैसे अपने आत्म तत्व में टिक पाऊंगा? तो ज्ञानी कहता है, तुम्हारा यही भाव तुम्हें ऊपर उठाएगा, प्रारब्ध तुम्हें भोगना होगा, आज के पुण्य कर्म तुम्हें आगे बढ़ाएंगे और तुम ज्ञान के द्वारा मुक्त अवश्य होगे। तो दिस इज अ very positive note on which the Sant has left the Shikari, that one fine day all of us who are born are bound to become Mukt as well. Kyunki that is our true destiny. So we never need to be dismayed about what is happening in life. We will surely get there one day or another. Okay, so this is I am concluding the story of Bhas over here. I have not related it in that convoluted way of story into story.
I have made it more pertaining to our own selves. And now, shall we do Ikshvaku ki kahani? That is also a very, very... Amla ji, Yes. Who's that? Roxana? Amla ji, I have. Yes, Amla ji, Roxana. Yes. You can't see me. I'm in Udwada, so maybe I can see that I have switched on the video. I don't know why you can't see me. Anyways, the question is that everyone has this Amar Tattva ki ichha also, you know, that we want to be, we want to live forever. But it seems that once we become mukta, our existence is not there. If we have to experience pleasure and all that, who will experience it when the existence only has gone? That Yes. state of bliss. It is That a is state the- of bliss in which we will be in a bodiless state. In a bodiless state, but it will be an eternal state of pleasantness and bliss. And that is why the Jivan Mukh state is the finest, because we can experience the pleasures as well as never be afflicted by the miseries, because we are above being miserable. You understand? So we have to Yes, take that Amna ji. leap, even if it is a little unknown. But let's take the leap, because all our ancients, all our wise men have indicated it is the most beautiful state to be in. Okay? So now, Yes, I will Amna tell ji, you thank Ikshvaku ki kahani. Huh? तो अब ये वशिष्ठ, ये पूरा योग वशिष्ठ प्रीति is about Vasishtha ji telling Ram how to pull himself out of the depression which he had got into, and how to attain this state where you are forever happy and you have a pleasantness about you, which is ever giving you sustenance. You know, you are in that pleasantness beyond misery. संसार चक्र से बाहर निकलने के उपायों का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को इक्ष्वाकु और मनु का संवाद सुनाया। हे राम, तुम्हारे वंशज के जो सबसे पुराने आदि पुरुष थे इक्ष्वाकु राजा, वो किस प्रकार मुक्त हुए उसकी कथा सुनो। तो देखो क्या होता है कि जो हमारे लाइफ के बड़े लोगों ने किया है, we automatically move towards doing that. अच्छा, हमारे बड़े लोगों ने ऐसा करा था. That's why, you know, when many people tell me कि हमको हमारा नाम आपके चेक डैम के ऊपर नहीं चाहिए, I want to do गुप्त दान, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी फैमिली के कोई भी मेंबर जब आकर के देखेंगे कि आपने एक चेक डैम बनवाया है, तो उनका मन हो जाएगा कि हम भी ऐसा पुण्य का काम करें। तो वो आपके फैमिली मेंबर्स को एक रिन्यूड एनर्जी देंगे टू डू मोर पुण्य, दान पुण्य, इस तरह के कर्म में अपनी पूंजी लगाएं। इसलिए आप जरूर अपना नाम लिखा दीजिए, है ना। हे राम, तुम्हारे आदि पुरुष इक्ष्वाकु राजा को किस प्रकार मुक्ति मिली, इसकी कथा सुनो। एक समय इक्ष्वाकु राजा के मन में यह प्रश्न उठा कि इस बुढ़ापा और मौत भरी मिजरेबल जिंदगी जीने से फायदा क्या है। इसका कुछ तो एम होगा, जो कि सुख और दुख इसमें बारी बारी से आते ही रहते हैं। इस तरह के जीवन का क्या फायदा।
इसका बाहर निकलने का उपाय भी तो कोई होगा। बहुत दिनों तक इस प्रश्न पर विचार करते रहने के बाद उनकी समझ में कुछ न आया। So now I'm telling you one thing, that as grihast, we may keep thinking about these things, but we will get nowhere unless we have been given guidelines by a guru or a shastra. Because our mind is so much engaged in the urgent things which we have to attend that we really can't get into the subtle layers of thinking where these things come to us naturally. Once we have been shown the way, there is 100% likelihood that we will get there. You understand? तो बहुत दिनों तक उनकी कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन, by coincidence, we just talked about coincidence, things will happen by coincidence. ब्रह्मलोक से भगवान मनु का उधर से आना हुआ। इक्ष्वाकु ने यथा योग्य आदर सत्कार किया। See, unless you make the person very welcome, he is not going to pour his heart out to you. So you must do the right kind of respectful things that you need to do. Offer him food, make him comfortable, then he will open his heart to you. तो उन्होंने फिर उनसे यही प्रश्न कर लिया कि भाई इस जीवन से बाहर निकलने का कोई उपाय तो होगा। मनु बहुत खुश हुए और बोले, हे राजन, जो कुछ ये जगत दिख रहा है वह सब देखने वाले की मन की अवस्था पर निर्भर है। जब तक मन में संकल्प विकल्प उठते हैं और दृश्य पदार्थों की वासना है, तभी तक जगत का अनुभव होता है। As long as you see this world and are having an attraction towards it, oh, I want to get this from there, oh, I want to have this in my house, oh, I want to go over there, then you are looking at the world as it is. But once you realize that none of these things are going to give you any lasting happiness, it is not in the nature of the world to give you lasting happiness out of the pleasures that the world has to offer. You take each and every one of the pleasures that you have ever experienced and just take them backwards in your mind, and you come to your own conclusions. Will it ever give me lasting happiness? Each pleasure is so short-lived. अच्छा, आज वहां जाकर के बहुत बढ़िया आइसक्रीम है। अच्छा, how long have you had that ice cream? It has just been on your tongue for a few minutes. And the next cup of ice cream is not going to give you the same happiness at all. मरोड़े पैदा कर देगा तुम्हारे पेट में और कुछ नहीं करेगा, है ना? Law of marginal diminishing utility. The law of marginal diminishing utility. That was Nina. तो उन्होंने कहा और जब आत्मपद में स्थित होने की वासना होगी और मनुष्य उसमें स्थित होने का प्रयत्न करेगा, जैसे आत्मा के अनुभव में हर समय एस्टैब्लिश्ड रहने का जब उसका एफर्ट होएगा, तब जगत दिखेगा ही नहीं। जस्ट इमेजिन, इवन इन द स्टेट ऑफ मुमुक्षु, we can reach such heights. We don't see the world anymore. What do we see? अरे सत्संग कहाँ हो रहा है? अरे गुरुदेव ने क्या कहा? That's what we see. Is it not so? Where do we see the satsang? Everywhere it is फीका for us. एक बार मैं गुरुदेव के साथ में एक वहां पर थी मैं स्विट्जरलैंड में, तो गुरुदेव had organized one cruise around the lake, which was so beautiful.
And, so we all were sitting, and Gurudev was going from one group to the other, and he was talking to them and answering their questions and all. And then I realized that how long could I have looked at the water and the hills and the trees growing on them? All this has got meaning because Gurudev is with us and he's answering everybody's questions. And everything else is pika in front of the gyan which Gurudev is giving, the pearls of wisdom, which he is bequeroing for us. Each group is telling something and he's saying it in such light words, But that was meaningful. How long can I look at the pahad and the water and the trees? You tell me. All that had meaning because of Gurudev's presence. So what had happened? मुझे संसार दिखना बंद हो गया था और केवल ये दिखाई पड़ रहा. This is what Manu is telling Ikshvaku. You understand? आत्मदर्शन न शास्त्र द्वारा, न आत्मदर्शन न शास्त्र द्वारा होता है, न गुरु के द्वारा प्राप्त होता है. आत्मा ही के द्वारा शुद्ध बुद्धि से आत्मा देखा जाता है. वहां से उसको हटाकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए. तो विलापिनी मतलब अपनी इच्छाओं का त्याग. फिर पांचवा, शुद्ध संवित रूप. संवित मतलब आवर चैतन्य तत्व. Amla ji, we have come to asanga bhavana. असंग भावना के बाद में विलापिनी, जो अपनी इच्छाओं का त्याग. एंड फिफ्थ इज शुद्ध संवित रूप, ओनली एज चैतन्य स्वरूप. अपने आप को देखना कि आई एम नॉट अ बॉडी दैट इज मूविंग, आई एम अ ग्लो ऑफ लाइट दैट इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. दिस ग्लो विच इज द सबस्ट्रेटम ऑफ द एंटायर क्रिएशन. और उसके बाद में स्वसंवेदना, that sensitivity that we see in Gurudev, that love, that oozing love, that fountainhead of love that is ever flowing from him. And 7 is praprodha, that means a mature state. That means the 7th state is the state of Jivan Mukti, which is the most beautiful, because while in this life we are above misery and above death. So with these words, we put an end to Ashtavakra to Yog Vashisht today.